की शुरुआत करते हैं, जहां एक तरफ इजराइल का जुल्म गाजा के आम शहरों पर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा के हालात को दिखाने वाले सहाफियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक हालिया इजरायली हमले में 5 सहाफियों की मौत हो गई है। कतर से चलने वाले मीडिया हाउस अल जजीरा ने कहा कि इतवार को गाजा सिटी में उनके तंबू पर इजरायली हमले में उनके एक अहम रिपोर्टर समेत उनके 2 नुमाइंदे और 3 कैमरामैन मारे गए हैं। वही इजरायली फौज ने एक बयान में अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की बात कबूल की है, लेकिन उसने महलूक रिपोर्टर को हमास से जुड़ा दहशतगर्द करार दिया। वाज़ेह हो कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की प्लानिंग कर ली है, जिसकी बुनियाद पर गाजा में हमले तेज हो गए हैं। इजराइल के जुल्म की मजम्मत तो हो रही है, लेकिन एक्शन लेने की ताकत शायद ही किसी मुल्क के पास है। आपको बता दें कि गाजा का तकरीबन 70 से 75% हिस्सा पहले से ही इजराइल के कब्जे में है। इतवार के यूएएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में यूएएन ने हुक्मान ने खबरदार भी किया है कि इजराइल का मंसूबा एक और आफत को जन्म दे सकता है। वहीं इजराइल के सफीर ने इस कब्जे वाले मंसूबे का दिफा करते हुए कहा है कि गाजा को हमास से आज़ाद कराना है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के फैसले के हक में बोला है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को फैसला करने का पूरा हक है। I am determined to end the war with our victory, and precisely because I am aware of the great effort of the reservists, I seek to end the war as quickly as possible. Therefore, I have instructed the IDF to reduce the timetable for taking control of Gaza City. I wish to reiterate the principles, the 5 clear principles that the Israeli Security Cabinet adopted for concluding the war. 1. The disarming of Hamas. 2. The return of all our hostages, both living and deceased. 3. The demilitarization of the Gaza Strip. 4. Israeli security control in the Gaza Strip. 5. The establishment of a non-Israeli peaceful civil administration governed neither by Hamas nor the Palestinian Authority. इजराइल की तरफ से सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजमल मिडल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अफ्ताफ कमल पाशा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अफेयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत अजमल साहब आपसे ही करते हैं। लगातार गाजा में हालात बद से बदतर हैं, लेकिन इजराइल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी शुक्रिया। जी सलाम के नाज़रीन को मेरा सलाम। देखिए, ये जो गजा में अब एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है गजा को मुकम्मल तौर पर कब्जा करने का। ये इजराइल का ये नया प्लान नहीं है, बल्कि ये प्लान तो शुरू से ही है, जिसका कभी ना कभी इसी 22 महीने के दौरान उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जुबानी सुनते आए, कभी इतमार बिन गवीर और कभी मुश्रिश की जुबानी के जो है गजा और फिलिस्तीन, पूरा फिलिस्तीन ये सिर्फ इजरायलियों का है, फिलिस्तीनियों को यहाँ पे कोई जगह नहीं, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिलहाल जो एक नया वाकया पेश आया, यानी ये अनस शरीफ जो कि एक सहाफी है, अल जजीरा न्यूज चैनल से उसका ताल्लुक है और ये तकरीबन शुरू से ही इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसको हम तब से ज्यादा देखने लगे इस चैनल पे जब मोहम्मद दहदू के ऊपर अटैक हुआ था और वो जख्मी हो गए थे और उनके खानदान के तकरीबन सारे ही अफराद मारे जा चुके थे और फिर दहदू को फिर अल जजीरा के हेड क्वार्टर में उनको बुला लिया गया। तब से लेके आज 6-7 या तकरीबन 1 साल होने वाला है जिसमें अनस शरीफ को हम सुन रहे थे और हमने परसों दिन भी इसको हमने सुना था। देखिए, ये एक ऐसा न्यूज रिपोर्टर था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके ये गजा में रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां जो जाने जा रही थी और जो उनके ऊपर गोलियां चल रही थी बच्चों के ऊपर और खवातीन और बूढ़े लोगों के ऊपर, इसको मुकम्मल तौर पर ये पिक्चराइज कर रहा था और उसको बयान ये भी कर रहा था, उसको वो